नमस्कार। आज हम एचडीएफसी बैंक के हालिया फाइनेंशियल नतीजों को जरा बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों की परतें खोलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी का मुनाफा तो बढ़ जाए पर उसकी कुल आमदनी घट जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और हमारी इस पहेली का जो मेन कैरेक्टर है वो है एचडीएफसी बैंक और उसके Q1 FY26 के नतीजे। आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात है वो इन दो नंबर्स में छिपी है। एक तरफ नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा 10% ऊपर गया है, वहीं दूसरी तरफ टोटल इनकम यानी कुल आमदनी 2.4% नीचे आ गई है। ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। तो सवाल उठता है कि भाई आमदनी गिरी क्यों? अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी वजह है अदर इनकम यानी अन्य आय में कमी। अब ये अदर इनकम क्या होती है? इसमें आमतौर पर निवेश से हुआ फायदा या फिर नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज से हुई कमाई शामिल होती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो इसका सीधा मतलब है कि बैंक के बिजनेस के दूसरे हिस्से जरूर मजबूती से काम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि बैंक के कोर बिजनेस यानी उसके असली ग्रोथ इंजन ने कैसा परफॉर्म किया है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, +12.1%। ये एक काफी बड़ा आंकड़ा है, पर ये है किस चीज का? ये आंकड़ा है बैंक की टोटल डिपॉजिट्स में हुई बढ़ोतरी का। मतलब पिछले साल के मुकाबले बैंक में लोगों ने 12.1% ज्यादा पैसा जमा किया है, जो अब लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देखिए, जब किसी बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ते हैं ना, तो ये ग्राहकों के भरोसे का एक बहुत बड़ा संकेत होता है और साथ ही इसका मतलब ये भी है कि बैंक के पास लोन देने के लिए अब और ज्यादा पैसा है। अगली स्लाइड पर जाने से पहले लोन्स के आंकड़ों पर एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। बैंकिंग की भाषा में लोन्स को एडवांसेस भी कहते हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन फाइनल डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि एडवांसेस यानी दिए गए लोन्स असल में 10% बढ़कर 28.54 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। तो हम इसी 10% की बढ़ोतरी वाले आंकड़े को लेकर आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ की बात तो हो गई, पर बैंक ने जो कर्ज दिए हैं उनकी सेहत कैसी है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इसकी एसेट क्वालिटी पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एनपीए को समझ लेते हैं। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसा लोन है जिसकी किश्तें आना बंद हो गई हैं, मतलब लोन खराब हो गया है। किसी भी बैंक के लिए एनपीए का प्रतिशत जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.36% से घटकर 1.24% पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि डिफॉल्ट होने वाले लोन की संख्या कम हो रही है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी लेंडिंग बिजनेस की निशानी है। तो ये तो थे आंकड़े, पर बैंक का मैनेजमेंट भविष्य को लेकर क्या सोच रहा है? आइए उनकी राय भी जान लेते हैं। मैनेजमेंट का कहना है, और ये सीधा उनकी कमेंट्री से है, कि अगले 6 से 12 महीनों में डिपॉजिट रीप्राइसिंग से मार्जिन को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि बैंक डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरों को एडजस्ट करेगा, जिससे उसके प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हो सकता है। और ये बात काफी दिलचस्प है, मैनेजमेंट जनरेटिव एआई जैसे नए जमाने के एक्सपेरिमेंट्स पर भी काम कर रहा है। मकसद है कि ग्राहकों को और बेहतर और तेज सर्विसेज दी जा सकें। ये दिखाता है कि बैंक सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो चलिए अब वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। इन सभी जानकारियों को जोड़ने के बाद हम क्या समझे? आइए इसे फटाफट समेटते हैं। पहली बात, बैंक का जो मेन बिजनेस है वो शानदार तरीके से बढ़ रहा है। डिपॉजिट्स 12.1% और लोन्स 10% बढ़े हैं। दूसरी बात, अदर इनकम में गिरावट के बावजूद प्रॉफिट बढ़ा है, जो बैंक की ऑपरेशनल ताकत को दिखाता है। और तीसरी बात, बैंक की लोन बुक की सेहत काफी अच्छी है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। तो हमारी पहेली सुलझ गई। और अंत में एक जरूरी सूचना, ये सारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की खरीद या बिक्री के लिए निवेश सलाह के रूप में नहीं है।